दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं। हरियाणा मॉडल दोबारा रिपीट हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हरियाणा मॉडल जो है रिपीट करेंगे। तमाम सर्वे, तमाम वादे सब एक तरफ, हरियाणा मॉडल एक तरफ। यानी कि ऐसा क्या हुआ कि जो अप्रत्याशित जीत हरियाणा में मिली, उसके बाद जो बूस्ट का इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टी को लगा, उतना ही निराशाजनक असर विपक्ष के खेमे में चला गया। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी कॉन्फिडेंस को लेकर के महाराष्ट्र में उसने किला फतेह किया, लेकिन झारखंड में मात खा गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा। बाबा, इनकी कहानी भी अप्रत्याशित है। इन्होंने जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा वैसा किया और डंके की चोट पे किया। और आज योगी आदित्यनाथ ने यह प्रूफ कर दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ही नहीं, महाराष्ट्र तक डंका बज रहा है तो योगी आदित्यनाथ का। लाख भाजपा का शीर्ष नेतृत्व में बैठे कुछ लोग कुछ साजिश रच रहे हो, दिमाग में जमीन में उतारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन योगी ने प्रूफ कर दिया कि योगी का जलवा रुकने वाला नहीं है और योगी को कोई रोकने वाला भी नहीं, क्योंकि मोदी की बात सिर्फ योगी है। ये किताबों में नहीं, ये सच्चाई है। तो जहन में बैठा लीजिए कि योगी के बाद कौन होगा, ये बात की बात है, लेकिन मोदी के बाद सिर्फ योगी है। बीच में कोई चाणक्य नहीं आता। चाणक्य कमरे के अंदर बैठ करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन जमीन में योगी आदित्यनाथ वो कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, वही दूसरी तरफ अपने आप को सुरमा समझने की गलती करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू को जमीनी हकीकत पता चल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भारी जीत हाथ क्या लगी। उनको लगा कि शायद जय अखिलेश ही अखिलेश है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को जिस तरह नकारा, उसका परिणाम उन्होंने भुगत लिया। दोस्तों, हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपका सहयोग, आपका प्यार बहुत आवश्यक है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। एक बात और कहेंगे कि जो लोग भी दिल्ली सहारा को कोई सहयोग देना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप थैंक्स बटन दबा करके अपनी राशि दे सकते हैं। दोस्तों, अब आती है बात कि आखिर योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र से क्या लेना देना। बिल्कुल सही कहा। योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ कर दिया है कि योगी को साइडलाइन करने की साजिश दिमाग में रचने वाले लोग, जो दिल्ली में बैठे हों या लखनऊ में उनके छोटे आका बैठे हों, वो अपने दिमाग में बैठा लें कि भारतीय जनता पार्टी को योगी की जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी। तभी उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। और योगी ने ये प्रूफ कर दिया कि बगैर उसके यूपी तो छोड़ दीजिए, भाजपा बाहर भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और देखिए महाराष्ट्र में
जिस योगी को यूपी से हटाने की साजिश रची जा रही थी, उस योगी ने प्रूफ किया कि महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जाकर के उन्होंने जो किला फतेह किया है, वो मोदी के साथ रैलियों में जो नजर आए, उसका परिणाम आज महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, यूपी में भी दिख रहा है, आने वाले बहुत सारे स्टेटों में दिखा है। बटेंगे तो कटेंगे पे बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई, इसके बहुत सारे अर्थ निकाले गए, लेकिन योगी ने चौड़े होकर के इसको रखा और इस बात पे टिके रहे कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जो भी मतलब निकालना है निकाल लो, हिंदू मुस्लिम निकालना है निकालो, हिंदुओं को निकालो, जो निकालना निकालो, लेकिन हर मतलब का फायदा योगी से होके जाता है। और यही कारण है कि योगी ने यूपी में जो सपा की 5 सीटें थी पहले से, उसको भी छीन लिया। महाराष्ट्र में योगी ने जितनी रैलियां की और जितनी डिमांड हुई मोदी के बाद उनकी, उतनी डिमांड अमित शाह जैसे लोगों की कहीं दूर दूर तक नहीं हुई। जिस झारखंड में अमित शाह ने एड़ी चोटी लगाई, चंपाई को लेके आए, वहां परिणाम देख लिया। और जिस सबसे बदतमीज मुख्यमंत्री जो सिर्फ आग उगलना जानता था, योगी की बराबरी कर रहा था कि हम जितना आग उगलेंगे, एक वर्ग को जितनी गालियां देंगे, तमाम तरह की बातें कहेंगे, उससे हम योगी के बराबर आ जाएंगे और हमारा जो चेहरा है वो आने वाले वक्त में योगी के बराबर होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उल्टे पैर वापस चला गया और झारखंड में जबरदस्त परास्त मिली है। और उसका 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक असम का मुख्यमंत्री और दूसरा खुद अमित शाह, क्योंकि उस चुनाव को सीधे तौर पे देख रहे थे और इन्होंने योगी को साइडलाइन करके आसाम के मुख्यमंत्री को वहां हायर, एक तरह से कहा जाए तो हायर कर रखा था। व्यक्ति वहां सिर्फ जहर उगल रहा था, वो सोच रहा था उसकी जहर उगलने से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बना लेगी। अगर ये व्यक्ति नहीं होता आसाम का मुख्यमंत्री, शायद अमित शाह अपने बल पे बहुत अच्छी पोजीशन ला सकते थे, लेकिन इसने वहां पर तमाम वर्गों को एक गिरे स्तर की बातें करके सिर्फ योगी को बराबरी करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी जहर उगल सकते हैं और लोगों का प्यार हमें मिल सकता है, उसका नतीजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में। अगर वो भी मोदी और योगी के हवाले होता तो शायद आज झारखंड सोरेन के पास नहीं होता। लेकिन वहां तो ये था कि कैसे एक ऑर्डिनरी पैदा किया जाए। अगर योगी और मोदी जी की मुलाकात नहीं हुई होती तो शायद यूपी का रिजल्ट और महाराष्ट्र का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। चुनाव के दौरान ही लगभग 45 मिनट की बातचीत, उसके बाद परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अप्रत्याशित तो है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, चाहे चुनाव आयोग के थ्रू हो या कोई और रीजन रहा हो, चुनाव को डिले किया गया हो, जैसा भी हो। लेकिन एक बात विपक्ष को समझ में आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो और ज्यादा मुमकिन है। यानी कि मोदी के बाद तो योगी ही है। ये ख्याल जिन लोगों के जहन में नहीं है, वो बैठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों को कि मोदी के पास सिर्फ योगी है, तीसरा कोई नहीं। और योगी की जो मजबूती है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है, उसके पीछे क्योंकि नागपुर खड़ा हुआ है और नागपुर ब्लाइंड फेथ करके, अंधा सपोर्ट करके बैठा है। योगी के पीछे नागपुर का पूरा हाथ है और उसे खुल के दिखाया है कि आरएसएस के रहते हुए आप योगी को छू नहीं सकते। कोशिश तो बहुत हुई, कोशिश तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी होनी थी अगर चुनाव परिणाम पलटता, लेकिन योगी ने सब कुछ पलट दिया। योगी ने तो अखिलेश यादव को ही पटक दिया, अपने जो विरोधी थे उनको भी जमीन पे लाके पटक दिया कि देख लो, हमारे बगैर यूपी में कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आदित्य योगीनाथ ने जिस ढंग से इस चुनाव को लड़ा और 3-4 महीने पहले से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार की
जमीनी स्तर से लेके आसमान तक, ठीक है, वो डीएम उनके, कमिश्नर उनके, सब उनके, वो स्ट्रेटजी भी अपनी स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात होता है कि तैयारी भी काफी दिनों से थी। अयोध्या की सीट का चुनाव भले ही मिल्कीपुर का भी नहीं हुआ है, लेकिन ये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से अयोध्या के चुनाव को भी कहीं ना कहीं लपेट लेंगे। यानी कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर का जब भी चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ वहां भी इतिहास रचने की कोशिश करेंगे और चुनाव भाजपा के पक्ष में जा सकता है। दोस्तों, आज से करीब 20 दिन पहले भी दिल्ली सहारा ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें हमने दो चीजें कही थी। मोदी की बल्ले बल्ले और योगी मोदी की जोड़ी एक इतिहास रचेगी महाराष्ट्र के अंदर। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली सहारा की उस भविष्यवाणी के बीच में आज देखिए महाराष्ट्र में मोदी की बल्ले बल्ले हुई। इतने ही नहीं कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम दिया था आईपीएल के ऊपर, और उसमें हमने कहा था कि ऋषभ पंत 25 करोड़ के ऊपर उनकी बोली लग सकती है। इसकी घोषणा सिर्फ दिल्ली सहारा आपके यूट्यूब चैनल ने की थी, और आप देखिए वो 27 करोड़ में बिक गया। यानी कि दोनों ही जो भविष्यवाणी आकलन किया गया था, वो दोनों ही आकलन हमारे बिल्कुल 100% सही साबित हुए। ये सब आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है। अब देखिए दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां इतनी बदल गई कि पूरा यूपी जो लग रहा था कि शायद ये चुनाव परिणाम 3 और 7, 3 और 6 के हो सकते हैं, परिणाम बिल्कुल पलट गया। यदि भी अखिलेश यादव तमाम आरोप लगाए हैं, कुछ घर की सीटों पर लगे हैं, कई जगहों पर लगे हैं कि जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं, ये सब चुनाव आयोग और कोर्ट का एक रास्ता है, सॉरी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, कई जगहों पर काफी वोट नहीं डालने दिए गए, कई वर्गों को वोट बहुत ज्यादा डाले गए। ये सब चुनाव आयोग तय करेगा या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आरोप लगाना आपका काम है और आरोप लगाए गए हैं। इस आरोपों के बीच में परम सिद्धि तो ये है कि महाराष्ट्र में भाजपा की वापसी हो गई है। झारखंड में शिकस्त मिली है तगड़ी वाली भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य अमित शाह, और दूसरा उन्होंने जो एक आदमी वहां पे मोदी के एवज में पैदा किया था, जिसने कि पूरे चुनाव को बर्बाद किया, आसाम का मुख्यमंत्री, जो बहुत बड़बोला है और उनका काफी खास है। लेकिन जो काम मोदी और योगी ने किया, इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक सीट का आकलन करके, एक एक सीट का आकलन करके योगी जी ने पूरे चुनाव को अपने ढंग से, अपने तरीके से लड़ा। और बटेंगे कटेंगे का जो भी आशय रहा हो, लेकिन इसका फायदा भाजपा को मिल गया। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस से सेफ का कोई भी मतलब निकाला हो, लेकिन जो महाराष्ट्र और यूपी में हुआ, अगर चुनाव परिणाम की बात करें, ये चुनाव परिणाम मोदी के पक्ष में भी, योगी के पक्ष में भी, और योगी और मोदी की मजबूती के लिए भी। जो सवाल केंद्र की सरकार के ऊपर लग रहे थे, यूपी की सरकार पे लग रहे थे, अब वो सरकार बीती बातें हो गई। अब ना मोदी योगी की सरकार को कोई हटाने की बात कर पाएगा, ना ही उसकी कमजोरी को गिना पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने जो चुनाव परिणाम दिए हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस 6 महीने के अंदर पूरी काया पलट हो गई, और पूरी रणनीति के साथ मोदी और योगी ने विपक्ष को इसका जवाब दे दिया। और विपक्ष कहां फेल हुआ, इसको आकलन करना है। फेल तो हुआ, आकलन उसको करना है।
कि जीता हुआ स्टेट अगर हरियाणा आप खो सकते हो, तो जहां नेक टू नेक फाइट होगी महाराष्ट्र, और क्यों नहीं खो सकते हो? अगर तुम्हारा हुड्डा बैठा हुआ 10 साल तक संगठन तैयार नहीं करता है, तो आप किसका मुंह ताक रहे थे? क्यों आपने हरियाणा के अंदर दूसरा कमलनाथ पैदा होने दिया? और जब तक ऐसे कांग्रेस के अंदर कमलनाथ पैदा होते रहेंगे, उन स्टेटों की लुटिया डूबती रहेगी। राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, कितने बार परिश्रम कर लें, कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। इससे सबसे पहले कांग्रेस उन स्टेटों में बैठे हुए कमलनाथ को जमीन से निकाल के फेंकना पड़ेगा कांग्रेस को, तभी कांग्रेस का उत्थान हो पाएगा। हुड्डा ने बर्बाद किया हरियाणा को, कमलनाथ ने बर्बाद किया मध्य प्रदेश को। गहलोत ने बहुत कोशिश की राजस्थान को बर्बाद करने की, अगर सचिन पायलट वहां नहीं होते तो हर्ष यही होता। यानी कांग्रेस इन नेताओं की गुलाम हो गई है, और यही कारण है कि हार पे हार कांग्रेस को मुंह देखना पड़ रहा है। अब दोस्तों, यूपी में क्या हुआ? यूपी में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की को प्राथमिकता दी, और ये दिखाने की कोशिश की कि संगठन एक है, गठबंधन एक है, हम कोई भी सैक्रिफाइस कर देंगे। यूपी के चुनाव ने अखिलेश यादव को उनकी हैसियत बता दी है कि तुम्हारी ये हैसियत लोकसभा चुनाव में भी होती अगर कांग्रेस तुम्हारे साथ नहीं होती। दोस्तों, कागज कागजों पे लगता है कि कांग्रेस का कोई वजूद यूपी के अंदर नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि यूपी का अल्पसंख्यक काफी वोट, दलित और बहुत सारे सवर्णों का वोट जो कांग्रेस के पास था, वो वोट तभी मिलता है जब कांग्रेस राहुल गांधी खुल करके समाजवादी पार्टी के साथ होती है। इस बार समाजवादी पार्टी जो चालाकी दिखाई, जो शातिराना अंदाज दिखाया, और दिखाया कि सपा के अलावा यूपी के अंदर कुछ नहीं है, इससे कांग्रेस ने अपने हाथ खींच लिए। कहा ठीक है, आप ही चुनाव लड़ लो, आप अपने फ्रीडम को लेकर के लड़ो, अपनी असलियत को देखो। आपको पता होना चाहिए कि यूपी में आपकी स्थिति बदली नहीं है, बदली कांग्रेस के कारण थी, और कांग्रेस को आपने अलग किया, उसकी असलियत देख लो। आज देखिए क्या हुआ, अपनी जीती 5 सीट भी नहीं बचा पाए, और कांग्रेस को एक भी सीट देने को नहीं तैयार थे। एहसान कर रहे थे, एक दो सीट देने की बात कर। अब अखिलेश यादव को पता चला है कि यूपी के अंदर दलित, अल्पसंख्यक और तमाम ऐसे वोट, सवर्ण वोट जो कांग्रेस के वोट थे, वो तभी आपको मिलते जब कांग्रेस के साथ आपका सही गठबंधन नजर आता। अगर 2 की जगह 3 या 4 सीट दे देते तो क्या जाता अखिलेश यादव का? चुनाव हार गए, अब क्या मिला? ना घर के रहे, ना घाट के रहे। क्या मुंह दिखाओगे अब? अपनी सीटें नहीं बचा पाए आप। उसके बाद फिर क्या? अगर हर्ष यही रहा, देखिए कांग्रेस यूपी में बहुत कमजोर है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। देखिए कांग्रेस का एक फ्रेमवर्क था, राहुल गांधी की रथ यात्रा, एक नया जनमत तैयार हुआ था। वो जनमत सिर्फ राहुल गांधी को सपोर्ट करता, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता तब जब कांग्रेस के लोग वहां मौजूद होते, कांग्रेस का कैंडिडेट मौजूद होता, तो शायद ये गठबंधन सही ढंग से काम करता। अब सबने सोच लिया कि जब अखिलेश यादव को ये लगता है कि यूपी का मतलब अखिलेश यादव, ठीक है, आप देखो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी रैलियों के अंदर अखिलेश यादव के नहीं गया, क्योंकि अखिलेश यादव के विश्वास को दिखाना था कि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी असलियत क्या है। अगर योगी ने कमर तोड़ी अखिलेश यादव की, तो इनको वेंटिलेटर पर डालने का काम कांग्रेस ने कर दिया। यूपी की असलियत है, अखिलेश यादव को अपनी असलियत समझ लेना चाहिए कि ठीक है कांग्रेस बहुत कमजोर है, आपके आगे बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ खिला नहीं सकती तो खाने भी नहीं दे सकती। और बचा खुचा काम तो मायावती ने कर दिया। मायावती जी का एक बहुत साफ आकलन है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको ही देंगे डूबेंगे। एक डूबी हुई नाव की सवारी कर चुकी है वो अपना चुनाव न लड़ना या चुनाव लड़ना, यही समाजवादी पार्टी का कितना भी नुकसान हो सकता है, वो सिर्फ इस समय ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने मुस्लिम कैंडिडेट वो खड़ा करेंगी, वोट डिवाइड होगा,
नुकसान सपा का होगा, फायदा किसका होगा ये वो नहीं जानते, जो सब जानते हैं कि फायदा सिर्फ सपा को होना है। तो जो स्थितियां हैं दोस्तों, उसका ये बहुत साफ अर्थ है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपनी सिद्ध को उन लोगों तक पहुंचा दिया है कि देखो, योगी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और योगी है तो मुमकिन है, और मोदी योगी की जोड़ी है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन चाणक्य ने झारखंड संभाला था और झारखंड की लुटिया डूब गई। इसलिए मोदी के पास सिर्फ योगी, और योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ कर दिया है कि उसकी जयकारा लगना बिल्कुल सही है। जलवा अगर है तो योगी का है, और यूपी से लेकर दिल्ली तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र तक भी प्रूफ हो चुका है। दोस्तों, आपको ये हमारा आकलन कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।